जनवरी का महीना चल रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ी जा रही थी। बाहर कोहरा जमा हुआ था। राजेश एक लड़की को भगाकर घर पर लेकर आ रहा था। जहां घर में सरला गरम गरम चाय पी रही थी, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही सरला ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका बेटा गले में वरमाला डाले खड़ा था। हे भगवान! राजेश, ये क्या है? ये तो किसे भगा लाया? माँ, ये सोनल है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। आज से तुम्हारी होने वाली बहू है। हे राम! ये तूने क्या किया? अरे कोमल, देख तो, आकर देख, तेरा भाई दुल्हन ले आया है। न दान, न दहेज, न बैंड, न बाजा। हे भगवान, मैं अपने समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? इकलौते बेटे का ब्याह, वो भी ऐसे। सत्यानाश! अब रिश्तेदार हंसेंगे मुझ पर। अरे वाह भैया, भाभी तो बहुत ही सुंदर है। और माँ, अब तुम चुप भी हो जाओ। अब ये इस घर की इज्जत, इस घर की बहू है। सरला जल भुनकर अंदर चली जाती है। फिर कोमल अपनी भाभी का गृह प्रवेश कराती है और उसे उसके कमरे तक ले जाती है। अगली सुबह नई बहू सोनल की पहली रसोई थी। उसने बड़े चाव से सबके लिए खीर पूरी बनाई और अपनी सास को भी खाने को दी। लेकिन सरला बिना खीर पूरी खाए ही वहां से चली गई। कोमल अपनी माँ को समझाती है। माँ, कब तक भाभी से नफरत करोगी? वो इस घर की बहू है। देखो ना, भाभी ने कितने प्यार से सबके लिए खीर पूरी बनाई है। लो, खा लो ना। सरला आखिरकार वो खीर पूरी खा ही लेती है। फिर कोमल अपनी माँ से कहती है। कल भाभी की मुंह दिखाई का फंक्शन रखते हैं। इसी बहाने मोहल्ले की औरतें भाभी से मिल भी लेगी। ठीक है, ठीक है। अब तू जाकर उस कलमुही को बोल दे। कोमल सोनल और राजेश को ये बात बताती है। सोनल और राजेश ने कोर्ट मैरिज की थी, इसीलिए कपड़ों के नाम पर सोनल के पास कुछ भी नहीं था। मुंह दिखाई पर पहनने के लिए वो राजेश से एक नया स्वेटर लाने की बात कहती है। राजेश, कल मेरे पास पहनने के लिए कोई साड़ी और नया स्वेटर नहीं है। देखो ना, अब जब तक मेरी मुंह दिखाई नहीं हो जाती, तब तक मैं तो बाहर जा नहीं सकती। इसलिए तुम ही मेरे लिए कोई साड़ी और स्वेटर ले आओ। तभी वहां सरला आ जाती है। स्वेटर लाने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार में ही पैसे बर्बाद करने हैं क्या? इतना कहकर सास अपने कमरे में जाती है और अलमारी में रखे अपने कुछ स्वेटर ले आती है। ले, इनमें से मेरा कुछ स्वेटर पहन ले। तू खुद तो अपने मायके से कुछ लाई नहीं, बस खाली हाथ आ गई मुंह उठाकर। लेकिन माँ जी, ये पुराने स्वेटर है, ऊपर से फीके रंग के भी। हाँ तो ये मिल रहा है। इतना अच्छा पहनने का शौक है तो लाती अपने मायके से। अरे अगर मेरा राजेश मेरी पसंद की लड़की चंचल से शादी करता ना, तो मैं उसे गहनों से और नए नए कपड़ों से तौल देती। और वैसे भी मेरी कोई दुकान नहीं है जो मैं तुझे नया स्वेटर ला कर दूं, समझी? नहीं माँ, सोनल ये नहीं पहनेगी। आप रहने दो, मैं सोनल के लिए बाजार से ले आता हूँ। शाम को जब राजेश साड़ी और स्वेटर लेकर आता है तो उस स्वेटर को देखकर सरला की आंखों में भी चमक आ जाती है। राजेश जैसे ही स्वेटर सोनल को देने लगता है, उससे पहले ही सरला उस स्वेटर को छीन लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर, और रंग भी देखो कितना प्यारा है। ये तो मुझ पर खूब खिलेगा। लेकिन माँ जी, ये स्वेटर तो ये मेरे लिए लाए है ना? लाए हैं तो क्या हो गया? अब ये मुझे पसंद आ गई, इसलिए मेरी है। माँ जी, ये गलत बात। अब मैं अपने मुंह दिखाई में क्या पहनूंगी? जो मर्जी पहन, मेरी बला से सुनिए ना। अब माँ जी के लिए ऐसा ही स्वेटर ले आइए ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सोनल, क्योंकि उस दुकान में ये लास्ट पीस बचा था। मैं ये स्वेटर कल पहनूंगी। देखना तुम, उन सब की नजर मुझ पर होगी। और वो पड़ोस वाली कमला, वो तो देखना कैसे जलेगी मेरा ये नया स्वेटर देखकर। हाँ, जैसे आपको जलन हुई मेरा ये स्वेटर देखकर। सरला वो स्वेटर ले जाकर अलमारी में रख देती है। ये देख सोनल को बहुत गुस्सा आता है। फिर सरला जब पूजा करने के लिए जाती है तो सोनल उस स्वेटर पर चाय गिरा देती है और उसे वापस अलमारी में रख देती है। सासू माँ, अगर आप मुझे ये स्वेटर नहीं पहनने देगी तो मैं ये स्वेटर आपको भी नहीं पहनने दूंगी। बड़ी शातिर समझती है ना आप खुद को, लेकिन ये मत भूलो कि मैं भी आपकी बहू हूँ। अगले दिन सोनल की मुंह दिखाई होती है। सभी मोहल्ले की औरतें सोनल की मुंह दिखाई में वहां आती हैं। सोनल कोमल का दिया हुआ स्वेटर अपनी मुंह दिखाई पर पहनती है। सभी उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ करती हैं। कुछ देर बाद सरला वो नया स्वेटर पहनकर वहां आती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि पीछे उसकी स्वेटर में बड़ा सा एक चाय का दाग लगा हुआ है। वो दाग देखकर सभी औरतें खूब हंसती हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं। अरे सरला बहन, तेरी स्वेटर पर बना ये चाय का डिजाइन तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लगता है ये स्वेटर इतना पसंद है कि साथ साथ इसे भी चाय पिलाती हो। ये सुनकर सब सरला पर हंसने लगती हैं,
तो कोमल और सोनल भी हंसने लगती हैं। तभी सोनल धीरे से अपनी सास के कानों में कहती है, माँ जी, इसे कहते हैं शेर पर सवा शेर। बेचारी सरला अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोनल से माफी मांगती है और फिर उसे नए नए स्वेटर और कपड़े लाकर देती है।